So hello guys, welcome to our YouTube channel and let's start with Nifty and Bank Nifty analysis for the tomorrow. And before that, I just want to let you know कि जो भी हमने मॉर्निंग में हमें जो एक परफॉर्मेंस और जो एक ट्रेड सेटअप बनाया था उसके ऊपर क्या यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आया. जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट. ओके, सो बेसिकली जब मॉर्निंग में हम लोग देखे थे, फॉर एग्जांपल पर्पज से मैंने बताया था कि ऑप्स्ट्रा में हम लोग ट्रेडिंग में सेलिंग की जो अमाउंट होता है, जो मार्जिन होता है, उसको कैसे कम कर सकते हैं. राइट. सो बेसिकली मैंने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बताया था वाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अकॉर्डिंग हमने 100 जो यानी कि 2 लॉट हमने शॉर्ट की इस तरह 800 के. राइट. एंड उसके बाद में जो हमारे लॉट्स थे विच इज अराउंड जो 8 लॉट्स थे, हमने यहाँ पे क्या किए थे, आपके 8 लॉट्स को हमने बाय कर लिया था विच इज एट 1 रुपीज़. सो बेसिकली 8 लॉट को हमने सॉरी आपकी टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई फिर यहाँ पे, या क्वांटिटी विल बी हाउ मच 400. तो बेसिकली यहाँ पे जो लास्ट लॉस होगा वो कितने का होगा, जो 400 की क्वांटिटी है, और लॉस हमको कितने का होना है, सिर्फ 1 रुपये का लॉस होना है. ठीक है. तो यहाँ पे टारगेट आएगा. अब यहाँ पे देखो टारगेट की बात करते हैं, तो बेसिकली 100 क्वांटिटीज़ को हमने क्या किया है, शॉर्ट किया है, ये सोच के कि 17,800 के ऊपर मार्केट क्या करेगा, रहेगा. मैंने तो वैसे तो ये एग्जाम्पल के लिए लिया था, बट अल्टीमेटली एक और जो चीज़ यहाँ पे मेरे को ऐड ऑन करनी है वो इस एग्जाम्पल के थ्रू में हो सकती है. ठीक है. सो आप ये देख सकते हो यहाँ पे 27.35 से इसका प्रीमियम जो है वो 20 रुपीज़ हो गया. अब लेट से मॉर्निंग में कल एक गैप अप होता है तो ये प्रीमियम जस्ट यहाँ से हाफ हो जाएगा. राइट. इसकी जो हाफ, जैसे ये हाफ हुआ, यू हैव टू बुक हाफ ऑफ द क्वांटिटी फ्रॉम देयर. सो यही इसी प्रोसेस के साथ में आपको प्रॉपरली इसमें काम करना होता है. ठीक है. तो आप यही चीज़ देखो कि आपने निफ्टी में क्या किया, 2 लॉट आपने शॉर्ट किए, एंड उसके बाद में किस तरीके से यहाँ पे आपने इसको देखा कि कल अगर गैप अप हुआ तो यहाँ पे आप देखो प्रीमियम जस्ट इसका आधा हो जाएगा. सो यहाँ पे अल्टीमेटली आपको इससे ज़्यादा ही प्रॉफिट देखने को मिलेगा. ठीक है. अगर मार्केट गैप डाउन होती भी है, अगर मार्केट गैप डाउन होती है 17,800 के ऊपर ही है, तब भी आपको यहाँ पे ऐसा कुछ मेजर लॉस देखने को नहीं मिलेगा. सो दो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिली. पहली क्या कि अगर गैप डाउन हुआ, लेट से 17,800 के ऊपर ही गैप अप रहा, और मतलब लेट से करंट मार्केट प्राइस से गैप डाउन हुआ है बट कहीं ना कहीं 17,800 के ऊपर ही है मार्केट, तब भी आपको इतना कुछ खास मेजर लॉस नहीं दिखेगा यहाँ पे. और साथ ही साथ अगर एट द एंड में मार्केट 17,800 के नीचे 27 पॉइंट डाउन भी आ गए, तब भी आप क्या रहोगे, जीरो कॉस्ट पे रहोगे. ठीक है. बिकॉज यहाँ पे हमने शॉर्ट किया ये समझ के क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऊपर रहेगा. और जब भी हम लोग शॉर्ट करते हैं 17,800 का जो प्रीमियम होता है, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको ये करना है बस 27 रुपये जो है, ये आपके 27 रुपये, एग्जैक्ट 27 रुपये कब होंगे, जब ये 17,700 1773 के आसपास जब ये क्लोज हो जाएगा, तब जाके आप यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट लोगे. अदरवाइज आप अगर इसके ऊपर रहता है मार्केट तो आप ओवरऑल एंड में प्रॉफिट में ही रहोगे. ठीक है. तो ये था आपका ऑप्शन जो हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था. ठीक है. आई जस्ट पुट एन एग्जांपल देयर. ठीक है. कि यहाँ पे किस तरीके से इसमें आप काम कर सकते हो विद द लो मार्जिन इन द ऑप्शन सेलिंग पार्ट. ओके. सो नाउ सेकेंड पार्ट पे आते हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था मेजरली. देखो एक चीज़, मार्केट अप ट्रेंड में सबको पता है, काफ़ी टाइम से मैं ये डिस्कस भी करता हूँ, रोज़ मैं लाइव में बताता भी हूँ कि मार्केट में अप ट्रेंड में मार्केट है. सो काउंटर ट्रेंड अभी प्ले मत करो, थोड़ा टाइम ले लो काउंटर ट्रेंड को प्ले करने में. उसके बाद हम लोग इसमें डेफिनेटली देखेंगे कि काउंटर ट्रेंड यहाँ पे अगर डे वाइज चार्ट में हमको कोई भी एक बेरिशनेस का साइन दिखता है, देन वी विल गो फॉर द काउंटर ट्रेंड. ठीक है. हम लोग जाएंगे कि जो भी मार्केट का कंटिन्यू होगा ट्रेंड, उसमें फिर हम लोग काम करेंगे. बट उसके लिए जैसे हमने डेली चार्ट पे एक अप ट्रेंड का वेट किया था, सेम उसी तरीके से हमको वहाँ पे डाउन साइड में सेम वही पैटर्न का हमको डाउन साइड में वेट करना पड़ेगा. उसके बाद कहीं जाके आपको वहाँ पे क्या नजर आएगा, एक डाउन ट्रेंड की रैली. ठीक है. तो उससे पहले पहले ट्राई करो, या थोड़े टाइम के लिए अगर आप ट्रेडिंग को छोड़ना भी पड़े आपको, तो आप छोड़ तो ज़्यादा बेटर रहेगा. ठीक है. कि वहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज हो गया, तब आप बाइंग में बिल्कुल भी काम नहीं कर पाओगे. राइट. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो हमने कल डिस्कस किया था मेजरली, उसके अकॉर्डिंग तो मार्केट में टारगेट सुबह सुबह ही आ गया था. ठीक है. उसके बाद में निफ्टी जस्ट एक ऊपर गई एंड रेंज बाउंड हो गया. ठीक है. एंड उसके बाद कोई फर्दर ऐसा मूव नहीं आया. ठीक है. अच्छा, तो यहाँ पे अगर एक पोर्शन में दिखाऊं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा यहाँ पे कि किस तरीके से अगर यहाँ इस एरिया पे आप ट्रेड लेते तो किस तरीके से बेटर होता. देखो अगर मैं एबीसी की बात करूं तो एबीसी आपका इस एरिया से लेके इस एरिया तक में भी बन रहा था. राइट. क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 बार की आपकी फॉलिंग थी. ठीक है. इस एरिया तक में टारगेट कहाँ तक का है, 18,047. ठीक है. 18,047. अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात करूँ, इससे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम की बात करूँ, कि छोटा टाइम फ्रेम इस पर काम करेगा नहीं, क्योंकि अगर पैटर्न बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उसमें छोटे टाइम फ्रेम की वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है. ये चीज़ याद रखना. अगर आप बहुत बड़ा एरिया ले रहे हो और उसमें 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का वेट कर रहे हो, देयर आर हाई चांसेस कि वहाँ पे मार्केट आपको धोखा दे सकता है.
ठीक है, तो आपको इस चीज़ से भी बचना है। चलिए, सो नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आया, अगर मैं इसको पूरा ए मान रहा हूँ और ये पोर्शन पूरा बी है करेक्शन का, तो सी मेरा ये आना चाहिए था। बट कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो लोग इंट्राडे करते हैं उसमें मैंने यहाँ पे बताया कि जितनी छोटी मूव्स लो आप इंट्राडे में उतना सही रहता है, क्योंकि इंट्राडे में अगर आप बड़े चार्ट पे जाओगे तो आप नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड करने में फिर आपका क्या रहेगा, ओवरनाइट रिस्क रहेगा। ठीक है, सो इसी वजह से मैंने शॉर्टर टाइम फ्रेम पे इसको लेके भी आया था, मैंने बताया भी था यहाँ पे कि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम सुटेबल। ठीक है, इट इज़ कन्वीनियंट, मोर कन्वीनियंट फॉर द इंटरडे ट्रेडर्स जो पूरे दिन के लिए ट्रेड लेते हैं, नॉट फॉर द स्कैल्पर्स। ठीक है, स्कैल्पर्स के लिए यू कैन टॉक अराउंड 3 मिनट्स और 1 मिनट्स चार्ट। ओके फाइन। सो अब देखो आज का ट्रेड किस तरीके से यहाँ पे अगर आप लेते तो बेटर होता। देखो पहली चीज़, मैं जो आज का दिन हो सकता था मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि इट इज़ ईजी आपको बताना कि चार्ट जब बन चुका है, बट सेम चीज़ मैं चार्ट जब नहीं बनाता तब मैं तब भी आपके साथ में डिस्कस करता हूँ ये चीज़। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा फिर जैसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो जब ये चीज़ यहाँ पे बनी थी, मैंने ये चीज़ क्लियरली डिस्कस करी हुई थी कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये पहले भी सेम पैटर्न बना था, मतलब एग्जैक्टली सेम पैटर्न ये बना था पहले भी, और ये चीज़ डिस्कस भी हुई थी कि मार्केट अप ट्रेंड में है और करेक्शन हो रहा है छोटा सा। उसके बाद में जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है और अगर आपको ABC देखने को मिल रहा है, यानी कि हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न देखने को मिल रहा है, जस्ट गो विद दैट। ठीक है, वहाँ पे काम आप कर सकते हो लॉन्ग साइड में, ट्रेंड के साथ काम करो वहाँ पे, तो ये आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की मूव के पीछे पड़ोगे ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा और इवन एंड में फ्रस्ट्रेट होके आप अल्टीमेटली अपनी पोजीशन को कट करोगे। सो बेसिकली ट्रेंड के साथ में काम करो और बस सेटअप का वेट करो, और जो चीज़ मैंने बताई है यहाँ पे कई बार जो डिस्कस करता हूँ मैं कि हायर राइज का वेट करो और अगेन स्विच आउट टू द ट्रेंड बेस्ड रैली। ठीक है, आप ट्रेंड बेस्ड रैली के साथ में काम करना फिर स्टार्ट कर दो। अब देखो मैं अभी इसको रिमूव कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ। ठीक है, एंड अब मैं पहले ही चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि कल के लिए क्या एक सीन यहाँ पे बन सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। अगर मैं आईजेक्स की बात करूँ तो एज ऑफ नाउ आईजेक्स आपको क्या दिखा रहा है, देखना आईजेक्स आपको दिखा रहा है कि वो कल अप हो सकता है। ठीक है, एज ऑफ नाउ आईजेक्स दिखा रहा है कि 19551 अराउंड के आसपास आ सकता है, मतलब अभी तो ये नेगेटिव और फ्लैट ही दिख रहा है। सो एक बार मॉर्निंग में ज़रूर देखना इस चीज़ को। अभी यहाँ पे कोई भी इसको पता नहीं कर सकता क्योंकि एंड की क्लोजिंग बहुत मैटर करती है और कल मॉर्निंग में कहाँ क्या काम होगा वो कल ये बताएगा यहाँ पे। ठीक है, सो राइटिंग वाइज अगर मैं जाऊँ ऑप्शंस के अंदर, सो अगर मैं ऑप्स्ट्रा की बात करता हूँ यहाँ पे, लेट्स से वेयर इज दैट, जस्ट अ मिनट, लेट्स से मैं यहाँ पे ऑप्स्ट्रा की बात करता हूँ, तो ऑप्स्ट्रा में सबसे ज़्यादा OI डेटा किस एंड में देखने को मिल रहा है, तो वो कल टच होगा। ठीक है, सी यहाँ पे दिख रहा है आपका 18,000, मतलब 18,000 के ऊपर तो मार्केट नहीं जा रही है। ठीक है, तो आपका कॉल का जो प्राइस है वो आपका 35 रुपीज़ है एंड पुट का प्राइस 92 रुपीज़, तो स्टिल कॉल का प्राइस 35 रुपीज़ है 18,000 पे। इट इज़ ह्यूज, अकॉर्डिंगली इट इज़ ह्यूज। एक 35 रुपीज़ प्रीमियम का प्राइस अभी भी दिख रहा है और कल एक्सपायरी है, मतलब ये भी शॉकिंग है 35 रुपीज़ कॉल का प्राइस होना है यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है 19 रुपये का एंड उसके बाद में 18,100 यानी कि 9-10 रुपये, यानी कि 18,100 का प्राइस है। सो बेसिकली 9 रुपये का, तो आज भी आप कर सकते थे, चाहते थे उसको 9.5 के आसपास में इसको आप इजीली शॉर्ट कर सकते थे। सो बेसिकली अब कल जो होगा, देखो अब यहाँ पर आपको चेंजेस जरूर देखना है कि चेंजेस कहाँ कहाँ पे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो राइटिंग कटी है 17,800 से राइटिंग कट गई है। ठीक है, आपके जो कॉल राइटर्स थे 17,800 से इन्होंने अपनी पोजीशंस को कट किया है एंड जो कल आज की जो पुट राइटिंग हैवीएस्ट पुट राइटिंग जो आज बनी है वो आपकी बनी है 17,900 के ऊपर, यानी कि 17,900 के ऊपर कल देख रहे हैं कि एक्सपायरी इसके ऊपर ही हो सकती है। ठीक है, बेसिकली तो अगर लेट से कल मार्केट गैप डाउन होता है 900 के आसपास आता है तो वहाँ पे ट्राई करो कि अगर जैसे ही हायर हाइज का पैटर्न मिले, लेट से हायर हाइज का पैटर्न जैसे ही मिले वहाँ पे इमीडिएट इस पे आप शॉर्ट करके जा सकते हो। किसको? PE को शॉर्ट कर सकते हो। किसको शॉर्ट करना है? PE को शॉर्ट करना है। ठीक है, आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, देखो यहाँ पे, और जो मेजर कंसोलिडेटेड अगर मैं बात करूँ 17,800 के ऊपर है। अगर कंसोलिडेटेड OI डेटा की बात करूँ तो किसके ऊपर? 17,800 के ऊपर है। ठीक है, और जो आज फ्रेश बनी है वो 17,900 के ऊपर बनी है, राइट। अब यहाँ पे सेम चीज़ आपको इसको कोरिलेट करना है प्राइस एक्शन से, तो मैं प्राइस एक्शन की बात करता हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली एक सपोर्ट ये दिख रहा है आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो लेट मी मार्क दिस एरिया। ठीक है, एक ये लेवल है, एक ये जोन है जहाँ पे मार्केट रुक सकता है कल। ठीक है, अगर मार्केट कल इसके ऊपर रुक गया, ठीक है, इस लेवल के ऊपर अगर कल मॉर्निंग में मार्केट टिक गया और यहाँ पे हायर हाइज मिल गए आपको, सो बेसिकली कल की जो रैली होगी फिर वो 18,000 तक के लेवल के लिए होगी। ठीक है, वो टच करने के लिए होगी रैली।
और आपको यहाँ पे इमीडिएट इस पे फिर इजीली आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे बनता है आप इजीली यहाँ पे शॉर्ट के लिए जा सकते हो, ठीक है। ओके, इफ इन केस सेकंड केस अगर इसके नीचे मार्केट टूटता है, इसके नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ कॉल को शॉर्ट करना है, बाय कल के लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है। कल बिल्कुल बाइंग को अवॉइड करना है, बाइंग में आप कितना भी कर लो कल पैसा बनेगा ही नहीं एक्सपायरी में, अगर आप करंट एक्सपायरी पे ले रहे हो। और अगर आप फर्दर नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए भी जा रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि वहाँ पे प्रीमियम्स बढ़ेंगे नहीं, वो इतने भी घटेंगे नहीं बट वो बढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से आपको अगर दिख रहा है यहाँ पे कि एक शार्प रैली आई तब तो डेफिनेटली पैसा बन सकता है, बट अगर रुक रुक के आई तो वहीं वहीं पे पैसा आपका लूज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से शॉर्टिंग पे कल ध्यान दे सकते हैं, जो शॉर्टिंग नहीं कर, जिन पे इतना मार्जिन नहीं है जो शॉर्टिंग करें, सो आप बेसिकली कल को अवॉइड कर सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। जो बिगनर्स हैं जिनको नहीं आता अभी इनका इनिशियल फेज है, दे कैन अवॉइड दैट, ओके। सो इफ निफ्टी निफ्टी अगर इसी एरिया पे सेम जैसा कि यहाँ पैटर्न बन रहा है, सेम पैटर्न अगर ऐसा यहाँ बनता है, ये वाला पैटर्न अगर सेम यहाँ बन जाता है, सो वही सेम रैली होगी और मूव फर्दर के लिए अपसाइड में जाएगा। और अगर डाउन साइड में आता है, सो यू हैव टू वेट अगेन, यू हैव टू वेट एट दिस एरिया, जो पैटर्न ये वाला बना है विच इज हायर हाइज का, सेम यू हैव टू वेट फॉर फ्रॉम दिस एरिया, यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा बनाने का, ठीक है, बनने का, लाइक एबीसी बनने का, जो हायर राइज का पैटर्न, जो कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो ये हायर राइज का ही पैटर्न है, तो हायर राइज बनने का वेट करना है। बट किसी भी एरिया में कहीं भी साइड में आपको पुट को बाय नहीं करना, क्योंकि आप अभी कंफर्मेशन नहीं मिला अभी हम लोगों की यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया है, ठीक है, इट इज़ नॉट कंफर्म्ड येट। सो वी हैव टू मस्ट मेक श्योर कि आपको पहले यहाँ पे डेली चार्ट पे कंफर्मेशन मिलना चाहिए कि यहाँ से मार्केट डाउन आ सकता है, ओके। अगर आपको कोई एग्जिट एरिया दिख रहा है तो वहाँ पे आप अपनी लॉन्ग पोजिशंस को कट करो, बकायदा अपना शॉर्ट को ऐड ऑन करने के, ठीक है। एंड सेकेंड बात करते हैं आपका बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी में तो यहाँ पे निफ्टी क्लियर कर दिया मैंने, एंड बैंक निफ्टी की बात करते हैं। सो बैंक निफ्टी में देखते हैं आप क्या एक मूव्स देखने को मिल सकता है। देखो मॉर्निंग में जस्ट फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक बताया था कि जैसे ही आपका ये वाला लेवल यहाँ पे क्लियर हो गया था तो हमने बात करी थी कुछ 39,419 आई गेस। तो लेट मी फर्स्ट मेक इट अगेन, जस्ट अ मिनट, ठीक है। आई एम जस्ट मेकिंग इट अगेन एंड सेम पैटर्न जो कल फॉलो हुआ था वही चीज़ मैं सेम आपके साथ में क्लियर करूँगा, डिस्कस करूँगा। मॉर्निंग मैंने डिस्कस कर लिया था तो ये पैटर्न, ठीक है। ये आपका ट्रेंड लाइन, राइट, दिस इज द ट्रेंड लाइन, ये ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे ट्रेंड लाइन का, ठीक है। देखो मार्केट क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में, तो आपको डाउन साइड के लिए जाना नहीं है, तो आपको इस मूव का आपको वेट करना ही नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे अब देखो आपको जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ तो पैरा इंडिकेशन, एंड मैंने पहले ही बताया कि जैसे ही उसका हाईस ब्रेक होता है प्रीवियस हाई तो आपकी एंट्री होती है। तो प्रीवियस हाई कहाँ था, दिस इज द प्रीवियस हाई, ठीक है। तो आई एम जस्ट मार्किंग इट, दिस इज द प्रीवियस हाई। सो बेसिकली कहाँ पे एंट्री पॉइंट बना आपका, ना यहाँ बना, ना इस एरिया में बना, ना इस एरिया में बना, कहाँ बना है, जब ये ब्रेक हुआ है। जैसे ये ब्रेक हुआ है आपका यहाँ से पैटर्न क्लियर कट बनना स्टार्ट हुआ। अब देखो अब हुआ क्या है यहाँ पे, अब मेरा एंट्री और एग्जिट पॉइंट बना कैसे, जब ये ब्रेक हो गया उसके बाद में। सो बेसिकली व्हाट आई विल हैव टू डू इज कि यहाँ पे आप बेसिक सिंपली अपना इस एरिया से मार्क करो जोन्स को, एंड जो भी लोवेस्ट पार्ट था यहाँ तक मैं ले आया, ठीक है। सो हमने मॉर्निंग में डिसाइड कर लिया था, मॉर्निंग में हमने ये बात भी करी थी कि हमारा पहला टारगेट 39,437 के आसपास का रहेगा। हम लोग कहीं यहाँ आसपास से जब मार्केट चल रहा था, ठीक है, एंड उसके बाद मार्केट फर्दर डाउन भी आया, तो मैंने बताया भी था यहाँ पे कि ये चीज़ आपको यहाँ पे देखना है कि ये बस इस लेवल तक में आएगा ही आएगा, ठीक है। अल्टीमेटली मैं कर क्या रहा हूँ, सिर्फ प्रोसेस को ही फॉलो कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सेम चीज़ जो पहले भी सेम एग्जैक्टली सेम पैटर्न डिस्कस हुआ है इससे पहले भी निफ्टी बैंक में एंड बैंक निफ्टी दोनों के अंदर, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट अब इस पैटर्न की तो आदत हो जानी चाहिए थी कि यहाँ पे ये किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। डाउन साइड जा रहा है जाने दो, उस पर काम ही मत करो, सिर्फ अप ट्रेंड को ही देखो कि अप ट्रेंड का जैसे मौका मिले और इसमें एंटर हो जाओ, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे हुई, एंड और उसके बाद 39,437 के आसपास के हमारे टारगेट्स भी इजीली आ गए इसमें। अब सेकंड जो पॉइंट था, अब इसमें एग्जिट कहाँ करना था। देखो अगर आपको एग्जिट करना था, मैं ये बोल रहा हूँ कि लॉन्ग को एग्जिट करना है तो अप ट्रेंड में इवनिंग स्टार को देख के एग्जिट हो जाओ, ठीक है। अब इवनिंग स्टार को देख के अगर वापस से एंट्री लोगे तो दिक्कत है, ठीक है, तो प्रॉब्लम है फिर। तो अब अगर ये जाता भी है डाउन साइड में तो आपको कहीं ना कहीं क्या होगा, यहाँ पे आप फंस सकते थे, इस लेवल पे फंस जाओगे अगर यहाँ पे लेट से यहाँ से कोई मूव आ गया, क्योंकि लोग तो बेस का ही वेट कर रहे हैं ना, जो बायर्स है वो सिर्फ बेस का वेट कर रहे हैं, और आप लोग ट्रेंड के अकॉर्डिंग 1:2 के अकॉर्डिंग अपना टारगेट का वेट कर रहे हो। सो देयर इज एन हाई प्रोबेबिलिटीज कि आपका एसएल जाने के चांसेस ज़्यादा हो गए, ठीक है, ये बायर्स ज़्यादा हैं, ओके।
सो दिस इज दी बैंक निफ्टी नाउ। एंड बैंक निफ्टी में लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं ओआई डेटा की बात करता हूँ तो ओआई डेटा सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी में कहाँ शो हो रहा है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो 18 अगस्त को सबसे ओआई डेटा जो 40,000 सॉरी 40,000 के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये सारे के सारे यहाँ से शॉर्ट्स जो हैं वो कवर हुए हैं, ठीक है, सारे के सारे शॉर्ट्स क्या हुए हैं यहाँ पे कवर हुए हैं। एंड सबसे ज़्यादा राइटिंग जो बनी है वो 40,100 के ऊपर बनी है एज ऑफ नाउ, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट ओआई है पुट साइड पे वो आपका है 39,000 के आसपास, ठीक है। सो 39 और 40 की रेंज है बेसिकली। एंड आज जो सबसे ज़्यादा बिल्डअप हुआ है वो किस एरिया में हुआ है? आज का बिल्डअप आपका 39,300 के आसपास हुआ है। तो सेम अप्लाई करो आप आपका बैंक निफ्टी में इस एरिया में जाके, ठीक है। तो 39,300 मतलब कि यही एरिया, सॉरी दिस एरिया, राइट। तो बेसिकली लोग इस एरिया को सपोर्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है। दिस इज द एरिया जहाँ पे लोग क्या सोच रहे हैं कि यहाँ से ऊपर ही मार्केट क्लोज होगी। और अगर कल मार्केट रेंज बाउंड किसी एरिया में रह भी गई तो इन सबको फायदा होगा जो पुट शॉर्ट होकर बैठे हुए हैं, राइट। सो बेसिकली इस एरिया को आप मान सकते हो कि इसके नीचे मार्केट कल नहीं आना चाहिए, अदरवाइज मार्केट में एक कुछ अलग ही मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। आप ये पर्टिकुलरली पूरा जोन ही मान सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट ट्रेंड लाइन जो आपका मार्केट में ही चल रही है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जो मार्केट में चल रही है यहाँ पे, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। अगर ये ब्रेक होती है देन अगेन आपके लिए, अगर आप ऑलरेडी इसमें पोजीशंस बना चुके हो सो उसके अकॉर्डिंग आप देखना कि यहाँ पे क्या एक चीज़ दिख रही है। एंड रेस्ट मैंने पहले भी चीज़ बताई है कि मैं जो भी इंट्राडे के मूव्स बताता हूँ अपने लाइव सेशन में, जो भी मैं डिस्कस करता हूँ वो इमीडिएट बेसिस पे ट्रेंड के साथ जो बनते हैं मैं उसके ऊपर डिस्कस करता हूँ, ठीक है। पोस्ट मार्केट में जो मैंने आज डिस्कस किया है उसका क्या एक एनालिसिस रहा और फर्दर क्या एक चीज़ मूव हो सकती है उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है। तो आपको यही चीज़ मैं हर वीडियो में बताता आया हूँ और आज भी सेम है। एज सच जो भी आप आज प्लान कर रहे हो तो उसको बस ये देखो कि वो नेक्स्ट डे से कोरिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। और अगर इमीडिएट बेसिस पे आपको कुछ दिख रहा है जो आपके प्रोसेस और सेटअप से रिलेटेड है, जो आपको पता है, आपको उसको आदत हो चुकी है, तो उसको अप्लाई डेफिनेटली आप कर सकते हो। बट अनप्लान्ड जिसको आपने देखा नहीं, आज तक समझा नहीं, कभी इसको बैक टेस्ट नहीं किया और उसमें अगर आप एंटर हो तो देयर इज सम इशू, तो वहाँ पे आप अगेन कुछ गलत कर रहे हो। ये चीज़ आपको पकड़ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट जो स्टॉक्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब स्टॉक्स में स्पेसिफिकली जो दिख रहा था मेरे को वो आपका था एक तो आपका है जस्ट जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस भी कर लिया था आई गेस, इट इज़ लाइक हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेसिकली डायरेक्ट की हमने मॉर्निंग में डिस्कस तो किया था उस स्टॉक को। एंड फर्दरली क्या एक मूव देखने को मिला। सो 265, ओके। सो बेसिकली विल हैव अ लुक ऑन डेली बेसिस पे हम लोग को देखना है। ओके, सो अभी ओके इसका मूव ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, लेट इट बी नाउ। इन्फोसिस को देख लेते हैं एक बार, राइट। इन्फोसिस है जिसमें कुछ बन सकता है एंड वहाँ पे एक बार हम लोग देख सकते हैं रैली को फर्दर, ठीक है। ओके, सो दिस रैली इज पेंडिंग टिल 1651 तक के लेवल्स के लिए भी पेंडिंग है। सो बेसिकली आपको यही चीज़ देखनी है कि ये जो रैली है वो आपकी इस लेवल तक आती है कि नहीं आती। तो यहाँ पे आपका जो बेस क्रिएट हुआ है, लेट्स से ये जो बेस यहाँ पे क्रिएट हुआ है सेम प्राइस पे, अब जिसको इंट्राडे करना है वो डेफिनेटली इस एरिया पे के ऊपर में आप इंट्राडे डेफिनेटली कर सकते हो, राइट। सो लेट्स से ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट्स टाइम फ्रेम को अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज अ जोन एरिया एंड 5 मिनट्स पे क्लियर नहीं है तो लेट्स लुक ऑन 15 मिनट्स। ओके, तो 15 मिनट्स पे बहुत क्लियर चार्ट है, ठीक है। तो देखो 15 मिनट्स पे आपका एक हाई एंड एक लो, ठीक है। अब सिंपल मैंने क्या किया यहाँ पे अपना सेटअप लगाया ये वाला, ठीक है। एंड दिस वुड बी द मार्केट जोन जहाँ से मार्केट को ऊपर जाना था एंड दिस इज द दिस। तो बेसिकली यहाँ पे अब जो टारगेट आ रहा है वो कितने का, 1692 के आसपास का। तो कल का जो इंट्राडे होगा, उसमें आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो कल के मार्केट में, ठीक है। सो बेसिकली 1692 तक के लेवल्स हमको कल इसमें देखने को मिल सकते हैं अगर सेम चीज़ अप्लाई हुई, सेम मार्केट का फॉर्मेशन कल का रहा, अगर मार्केट रेंज बाउंड भी हुआ तब भी इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ आ सकती है इसके इन्फोसिस के अंदर, ठीक है। सो ये देखने वाला ट्रेड होगा। सो मैं अगेन ये चीज़ बता रहा हूँ, ट्रेड के अकॉर्डिंग नहीं है, ये सेटअप्स के अकॉर्डिंग है जो यहाँ पे फॉलोड होते हैं, राइट। सो बेसिकली आप उसको फॉलो करना सिर्फ
मेरी तरफ से कोई भी कॉल और रिकमेंडेशन नहीं है आपको इस चीज़ के लिए, राइट। सो एंड रेस्ट कल का एक दिन जो होगा वो देखने वाला होगा, बिकॉज कल 18,000 मार्केट टच करेगा कि नहीं करेगा, एक थोड़ा स्पेशल मोमेंट है वहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ देखनी है कि 18,000 का लेवल जो एक्सपेक्टेड नहीं था किसी को भी, कल वो टच होगा नहीं होगा, वो कल देखने वाला होगा। और अभी थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, मैं सबको ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट इज़ नॉट टॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पे रिटेलर्स का और इन्वेस्टर का लड़ाई है अभी बेसिकली, ठीक है। अगर मैं बात करूँ रिटेलर्स की, तो देर आर लॉट ऑफ रिटेलर्स जो वेट कर रहे हैं मार्केट के नीचे आने का, और मार्केट दिन पर दिन ऊपर हो रही है। जिस दिन मार्केट में वो लोग थक जाएंगे ये सोच के कि मार्केट को अब नीचे नहीं दिख पा रहे हैं, लाइक मार्केट नीचे आ ही नहीं रही है, उस दिन मार्केट नीचे आना स्टार्ट होगा। तो ठीक है, इट्स एन एक्सपीरियंस पार्ट दैट यू विल यू विल नो अबाउट दैट, ठीक है। जब आपको थोड़ा टाइम और लग जाएगा, लाइक जो पहले से मार्केट में काम नहीं कर रहे हैं, जो अभी नए हैं मार्केट में, ठीक है, उनको इसमें टाइम लगेगा अभी कि सिर्फ जानने में कि रिटेलर और एफ में क्या एक चीज़ को लेके थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है। तो रेस्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन दी लाइव सेशन, ठीक है, जो कल होगा मॉर्निंग में 10 to 11:30, वी विल मीट यू इन दैट लाइव सेशन, ठीक है। एंड लास्ट टॉक है HDFC बैंक, इसको भी एक बार देख लेते हैं। सो HDFC बैंक में अगर मैं डेली चार्ट की बात करता हूँ, सो देखो सेम वही चीज़, वही सेम प्रोसेस है यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर मैं डेली की बात करता हूँ तो डेली पे ब्रेकआउट था एंड वीकली में ब्रेकआउट था, मैंने मॉर्निंग में डिस्कस कर लिया था तो ये, बट अगेन मैं आपको बार बार ये चीज़ दिखा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस इज दी किंग, राइट। प्रोसेस, कंसिस्टेंसी एंड द कॉन्फिडेंस लेवल इज अ किंग इन द मार्केट, जो आपको फर्दर आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एनहांस करने में क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा, राइट। सो दैट इज इट। एंड जो भी कल का पोर्शन होगा दैट वी विल डिस्कस इन दी लाइव सेशन। So thank you so much and take care, and we'll meet you in the next session, right?